औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर फिज़िक्स क्लास 9 और यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। जो मश्की सवालात हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, यूनिट नंबर 4 के वो हम हल करने जा रहे हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए सबसे पहले अच्छी तरह हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर उसको समझते हुए स्टेटमेंट से डाटा बनाएंगे और मुतलका फार्मूला इस्तेमाल करते हुए डाटे को हल करके दुरुस्त जवाब निकालेंगे। इसलिए आपने इनको अच्छी तरह सुनना है, अच्छी तरह देखना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो घंटी बनी हुई है इसको भी बजा दें और इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। तो पहला न्यूमेरिकल है 4.1, उसकी स्टेटमेंट सुन लें। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। दर्ज झैल फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करें। नंबर 1 पार्ट 1 है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। पार्ट 2 है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड पार्ट 3 है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस। तो 10 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ है, फिर 6 न्यूटन वाई एक्सिस के साथ है और फिर तीसरी फोर्स है 4 न्यूटन एक्स एक्सिस की मनफी डायरेक्शन में। तो दो चीज़ें मालूम करनी है, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना है और फिर एंगल भी मालूम करना है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो चले आए, फिर सबसे पहले हम ना डाटा बनाते हैं। जब डाटा बन जाएगा तो फिर फार्मूले इस्तेमाल करते हुए इसको हल भी करेंगे। लें जी, देखें 4.1। पहली फोर्स F1 ऑफ x हमने कह दिया, एक्स एक्सिस के साथ है ना, इसलिए कहा F1 x1, इसलिए कहा कि ये दो फोर्सेस है। 10 न्यूटन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। दूसरी फोर्स Fy अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो 6 न्यूटन है और तीसरी फोर्स को हमने कहा F2x, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस के साथ है, ये 4 न्यूटन है और हमने लिखा x डैश एक्सिस, इसका मतलब है x एक्सिस की मनफी डायरेक्शन में। तो पहले तो हम Fy का तो हमें पता है, Fx जो फाइनल फोर्स है वो मालूम कर लें। हमने लिख दिया Fx बराबर है F1x प्लस F2x। तो F1x 10 है, F2x 4 है ना, तो 10 में से 4 माइनस करें तो 6 न्यूटन आ गया। तो हमने रिजल्टेंट फोर्स F मालूम करनी है और फिर एंगल थीटा भी मालूम करना है। तो पहले दोनों फार्मूलाज देख लें इस डाटा से मुतल्लक, फिर हम इसको हल भी करते हैं। अच्छा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने का फार्मूला पीछे हमने चैप्टर में कर रखा है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से उसकी फोर्स मालूम करना। F बराबर होता है Fx F² प्लस F² अंडर रूट। और दूसरा जो हमने एंगल मालूम करना है उसका फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स Fy ओवर Fx। तो हमारे पास Fx फोर्स कितनी है, 6 न्यूटन आई है, वो हमने लिख दिया फार्मूले में। Fy जो है वो भी 6 न्यूटन है, लिख के इनके स्क्वायर ले लिए। 6 का स्क्वायर 36 होता है, आगे फिर 6 का स्क्वायर, ये भी 36 है। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 36 और 36 यानी 36 प्लस 36 हमारे पास कितना आता है, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7 72। तो F इज़ इक्वल टू 72 अंडर रूट। कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें और पहले स्क्वायर रूट दबाएं, फिर 72 लिख के इक्वल का साइन दबाएंगे ना, तो ये फोर्स आ जाती है 8.48 न्यूटन। इसको राउंड करें तो 8 जो है 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, ख़त्म करेंगे तो ये जो अगला 4 है 5 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास फोर्स आ गई है 8.5 न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हमने बेटा निकाल लिया, ठीक है।
अब हम चलते हैं इसकी डायरेक्शन की तरफ, इसके एंगल की तरफ। तो फार्मूला पहले भी आपको बताया, थीटा बराबर है टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। थीटा उसी तरह, टेन इनवर्स भी उसी तरह, एफ वाई भी हमारे पास 6 है और एफ एक्स भी 6 है। 6 और 6 एक दूसरे को कैंसिल कर गया ना, तो एक आ गया, 1 आ गया। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। जब कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर 10 दबाएंगे और फिर 1 लिखेंगे, फिर इक्वल का साइन दबाएंगे, तो इसकी कीमत 45 डिग्री यानी 45 डिग्री आ जाती है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ माइंड में रखना है, जब कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है ना, तो देखना है ऊपर डिग्री की अलामत हो, डी लिखा हो। अगर कुछ आर या जी लिखा हुआ ना, तो फिर ये आपकी कीमत सही नहीं आनी थीटे वाली। तो इसलिए कैलकुलेटर की स्क्रीन पर डी मीन डिग्री लिखा होना चाहिए। तो थीटा कितना आ गया है, 45 डिग्री आ गया है। तो इस तरह हमारा जो 4.1 क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। हाँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में लिख के वो प्रॉब्लम भी हल कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर जो दूसरा न्यूमेरिकल है ना 4.2, उसकी स्टेटमेंट सुन लें। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक फोर्स जो कि 50 न्यूटन है, उसके आपने अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करने हैं, जबकि ये फोर्स जो है एक्स एक्सिस के साथ जाविया जो बनाती है वो 30 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं और फिर इसको हल करते हैं जी। तो देख लें 4.2 फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन है, हमने लिख दी। एंगल जाविया थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो फार्मूलाज जो इस्तेमाल होंगे, दोनों कंपोनेंट्स हमने मालूम करने हैं, एफ एक्स और एफ वाई। इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो दोनों के फार्मूलाज एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस के साथ होता है, इसको उफ की कंपोनेंट भी कहते हैं। एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको अमूदी कंपोनेंट भी कहते हैं। तो हम इन दोनों फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए दोनों कंपोनेंट्स मालूम करते हैं। तो एफ एक्स उसी तरह लिखा, एफ की जगह हमारे पास 50 है, 50 लिख दिया, ज़रब कॉस 30। तो 50 50 तो उसी तरह आएगा। कॉस 30 की कीमत जब कैलकुलेटर पे देखेंगे, पहले कॉस दबाएंगे, फिर 30 दबाएंगे, फिर इक्वल दबाएंगे, तो ये 0.866 आ जाता है। और फिर जब 0.866 को 50 से यानी 50 से मल्टीप्लाई करें, तो एफ एक्स यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारे पास 43.3 43.3 न्यूटन बेटा आ जाता है, और यही इसका जवाब है। तो अब हम दूसरा कंपोनेंट जो है अमूदी कंपोनेंट एफ वाई वो मालूम करते हैं। अच्छा, तो बेटा अमूदी कंपोनेंट का जो हमने फार्मूला लिखा, एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा, एफ वाई उसी तरह, एफ की जगह 50 50 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30। तो 50 उसी तरह ही, साइन 30 की कीमत कैलकुलेटर पे जाएं, साइन दबाएं, 30 डिग्री 30 दबाएं, इक्वल लिखें, तो ये 0.5 आ जाएगी। जब 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 25 आ जाता है। इस तरह वर्टिकल कंपोनेंट अमूदी जो कंपोनेंट है फोर्स का वो 25 न्यूटन आ गया है। और यही दोनों जो हैं एफ एक्स बराबर 43.3 न्यूटन और एफ वाई बराबर 25 न्यूटन हमारे दुरुस्त जवाब है। तो चलें फिर 4.3 की तरफ जी बेटा। तो 4.3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। तो एक फोर्स मालूम करें और उसकी डायरेक्शन मालूम करें। अगर फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो है 12 न्यूटन है और वाई कंपोनेंट 50 न्यूटन है, तो आए फिर डाटे की तरफ। 4.3 है, एफ मालूम करना है, थीटा मालूम करना है, जबकि एफ एक्स आप दे दिया गया है 12 न्यूटन और एफ वाई 5 न्यूटन है। फार्मूलाज जो इस्तेमाल होंगे, रिजल्टेंट फोर्स के लिए एफ इज इक्वल टू एफ स्क्र एक्स प्लस एफ स्क्र वाई, और एंगल के लिए थीटा बराबर है टेन इनवर्स एफ वाई बटे एफ एक्स।
तो इसको अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट फोर्स मालूम करते हैं जी। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है F = F² x + F² y अंडर रूट। F उसी तरह आ गया, Fx की जगह हमने 12 पुट कर दिया और उसका स्क्वायर है, प्लस Fy की जगह 5 उसका स्क्वायर अंडर रूट 12 जो है ना 12, इसका स्क्वायर लें तो 12 × 12 12 12 144 144 आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 आता है। अब दोनों को हम ना ऐड करते हैं तो 169 आ गया। ये जो 169 है ये 13 का स्क्वायर बनता है। 13 का स्क्वायर लिया, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह फोर्स हमारे पास आ जाएगी 13 न्यूटन। 13 न्यूटन जो कि Fx और Fy से हमें मिली है। अब एंगल फार्मूला θ = tan इनवर्स Fy की जगह 5, Fy कितना है 5 है, और Fx की जगह 12 पुट कर दिया। 5 को कैलकुलेटर की मदद से 12 पे तकसीम करें, डिवाइड करें तो 0.41666 राउंड करते हैं। θ = tan इनवर्स 0.4167 हो गया। अब क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे कैलकुलेटर पर, फिर tan और फिर ये कीमत लिखेंगे 0.4167 और इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास थीटा 22.6 यानी 22.6 डिग्री आ जाता है। और इस तरह हमने फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स 30 न्यूटन मालूम कर ली और जो एंगल है वो 22.6 डिग्री आ गया है। तो चलें अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ। बेटा अच्छी तरह समझ आ रही है ना? हाँ, अगर किसी जगह आपको प्रॉब्लम आए तो मैंने पहले भी कहा है आप कमेंट्स में लिख दिया करें, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो चलें न्यूमेरिकल नंबर 4 4.4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। एक फोर्स जो कि 100 न्यूटन की है उसको एक स्पैनर पर अमूदन लगाया गया है और इस फोर्स का स्पैनर से के नट से जो फासला है 10 सेंटीमीटर है। तो वो फोर्स मालूम करें जो इसमें टार्क पैदा करती है। लें जी डाटा बनाते हैं। फोर्स है 100 न्यूटन, हमने F लिख दिया 100 न्यूटन। फिर जो नट से लेके स्पैनर की फोर्स तक लंबाई है ना, जिसको मोमेंट आर्म कहते हैं, L से लिखते हैं, 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर्स को मीटरों में बदलते हैं। 10 को 100 पे डिवाइड कर दिया, इस तरह मीटर बन गया। आगे पॉइंट में नहीं लेके जाते, इसी तरह। अब फार्मूला की तरफ आए तो टा बराबर है F क्रॉस L, F ज़रब L, F फोर्स है और L ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अमूदी फासला है। टा उसी तरह आ गया। फोर्स हमारी 100 न्यूटन है और जो मोमेंट आर्म है L है, अमूदी फासला है वो 10 सेंटीमीटर था, मीटरों में बदला 10/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 10 ही रह गया। इस तरह टा बराबर है 10 न्यूटन मीटर और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। यूँ बच्चों साथ यूनिट ज़रूर लिखा करें वरना एक नंबर कैंसिल हो जाता है। तो बढ़ते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 4.5 जी। तो बेटा 4.5 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। एक फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के साथ उफ़क़ी सतह के साथ 30 डिग्री का जाविया बना के लगाई गई है। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज, फोर्स का उफ़क़ी कंपोनेंट 20 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स, फोर्स मालूम करें जी। तो बच्चों डाटा देखें, थीटा कितना है, जाविया कितना है, 30 डिग्री है और हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर्स का जिसको Fx से लिखते हैं ये है 20 न्यूटन। तो फोर्स मालूम करनी है जी। तो फार्मूला हॉरिजेंटल कंपोनेंट है Fx बराबर है F cos थीटा। चूंकि हमने F मालूम करना है, F अपनी जगह पे रहेगा, cos थीटा के Fx को डिवाइड कर जाएगा। इस तरह F बराबर है Fx बटे cos थीटा। अब कीमतें दर्ज करते हैं जी और इसको हल करते हैं। तो F इज इक्वल टू फोर्स है हमारी Fx जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो 20 है, नीचे cos थीटा, थीटा की कीमत 30 डिग्री है, ऊपर 20 उसी तरह ही
और cos 30 की कीमत पहले भी निकाल चुके हैं कैलकुलेटर से, ये 0.866 होती है। तरीका फिर सुन लें, कैलकुलेटर पे जाएं, स्क्रीन पे देखें डिग्री है तो शुरू कर दें। सबसे पहले cos दबाएं, दबा दिया, फिर 30 लिखें और फिर इक्वल का साइन दबाएंगे तो आपके पास 0.866 आ जाएगा। अब 20 को 20 को 0.866 पे जब डिवाइड किया तो ये आ गया 23.09 न्यूटन। तो राउंड करते हैं, ये 09 है, 9 ख़त्म होगा तो 0 की जगह 1 आ जाएगा। इस तरह जो फोर्स है हमारे पास 23.1 न्यूटन आ गई है और बेटा यही इसका दुरुस्त जवाब है। 4.6 द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। कहता है एक कार का जो स्टीयरिंग है ना, हैंडल जिसको घुमा के कार को मोड़ते हैं, उसका जो रेडियस है ना, यानी सेंटर से लेके हैंडल तक का फासला 16 सेंटीमीटर है। तो टार्क, फाइंड द टार्क, टार्क मालूम करना है जो 50 न्यूटन की फोर्स है पैदा करती है एक कपल की वजह से। तो डाटा देखते हैं जी। हमारा सबसे पहले जो आर है वो है 16 सेंटीमीटर। तो हमने इसको बनाना है दोनों फोर्सेस के दरमियान टोटल लेंथ। तो 2r बराबर हो जाएगा ए बी, जैसा कि ये कपल के फार्मूले में था, इसको हमने एल के बराबर लिख लिया। दो इसी तरह, और आर रेडियस कितना है, ये हमारे पास है जी 16 सेंटीमीटर। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 32। तो अब इसको सेंटीमीटर्स को मीटरों में चेंज करना है। तो 2 ज़रब 16/100, जब हल करेंगे 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे ना, तो ये 0.32 मीटर ए बी लिख दिया, या इसको एल कहते हैं, यानी कपल आर्म। ए बी क्या है, कपल आर्म है, इसको एल से भी लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है जी, टार्क मालूम करना है। फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन है। तो फार्मूला टा बराबर है एफ क्रॉस एल। टा उसी तरह आएगा, फोर्स 50 न्यूटन है और कपल आर्म है 0.32 मीटरों में। जब ज़रब करेंगे ना तो 50 को 0.32 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 आ जाता है। इस तरह हमारा कपल की सूरत में जो टार्क आया है वो 16 न्यूटन मीटर है। 4.7 अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर का फ्रेम है और 2 अमूदी रस्सियों से लटकाया गया है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। दोनों रस्सियों में जो टेंशन है, पहली रस्सी में 3.8 न्यूटन है और दूसरी में 4.4 न्यूटन है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। ये जो तस्वीर वाला फ्रेम है ना, इसका वेट मालूम करें। चलें जी, पहले डाटा बनाते हैं। तो T1 लिख दिया हमने 3.8 न्यूटन, T2 4.4 न्यूटन। तो वेट मालूम करना है। तो बेटा ये तस्वीर देख ले, मैंने प्यारी सी तस्वीर पिक्चर फ्रेम की। इससे अच्छा पिक्चर फ्रेम क्या हो सकता है, आप खुद ही पढ़ लें। या अल्लाह मैंने लिख दिया है। T1 एक रस्सी में टेंशन है, T2 दूसरी रस्सी में टेंशन है और वेट W नीचे की तरफ है। तो फार्मूला, चूंकि ये T1 T2 और W y एक्सिस पर लग रही है, इसलिए हम कहेंगे, ये अक्सर लोग ना ये फार्मूला इस तरह नहीं बताते हैं। सिग्मा एफ वाई बराबर, यानी वाई एक्सिस पर जितनी भी फोर्सें लग रही हैं सब का मजमुआ 0 के बराबर, वो पहली कंडीशन उसकी इक्विलिब्रियम की। तो T1 जमा T2, ये दोनों फोर्सेस T1 और T2 ऊपर की तरफ लग रही हैं, तो वाई एक्सिस पर ना ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो फोर्सेस लगती हैं उनको जमा करते हैं और नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स माइनस हो जाती है। W नीचे को है, इसलिए हमने लिख दिया T1 प्लस T2 ये ऊपर को लग रही है, W नीचे को है माइनस W, क्योंकि नीचे को वाई एक्सिस माइनस होता है, बराबर 0 के। T1 जमा T2 बराबर W के। W हमने मालूम करना है ना, इसलिए W को अलहदा कर लिया। तो हल की तरफ आए, T1 कितना है 3.8 न्यूटन प्लस T2 कितना है 4.4 न्यूटन बराबर W के। तो W चूँकि मालूम करना है उसी तरह रहेगा। 3.8 और 4.4 को जब ऐड किया, प्लस किया, जमा किया तो 8.2 न्यूटन आ जाता है। तो इस तरह
पिक्चर फ्रेम का जो वेट है नीचे की तरफ वो कितना है, दोनों जो टेंशन्स हैं उनके मजमूए के बराबर होगा, तो ये W कितना आ गया है 8.2 न्यूटन आ गया है। चलें जी अगले फिर न्यूमेरिकल की तरफ और उसको भी हल करें। 4.8 स्टेटमेंट सुन ले। 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings as shown in figure. Find the tension in each string. 2 ब्लॉक्स हैं जिनके मासेस बिल तरतीब 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम हैं। ये रस्सियों के ज़रिए लटकाए गए हैं जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। तो दोनों मासेस की वजह से रस्सी के अंदर आपने टेंशन मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स आए फिर डाटे की तरफ। M1 है 5 किलोग्राम, M2 है 3 किलोग्राम, T1 मालूम करना है और T2। तो शक्ल मैंने आपके लिए प्यारी सी शक्ल भी बना रखी है। अब आप पे है कि मेरे चैनल को कितना सब्सक्राइब करते हैं और कैसे शेयर करते हैं। अगर इस तरह की बनी हुई तस्वीरें, हाथ से बनी हुई डायाग्राम्स आपको कहीं और मिलें तो फिर भी मुझे कमेंट्स करके बताना है। हाँ, अगर मेरा लेक्चर प्यारा है और बेहतरीन साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है तो फिर मुझे कमेंट्स भी दिया करें और मेरे चैनल को खुद भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को भी कहें, इसका लिंक दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी किया करें। तो पहला मास है 5 kg, उस पर लगने वाला जो रस्सी पर टेंशन है T1। दूसरा मास है 3 kg। तो ये जो T1 है ना, ये दोनों मासेस की वजह से 5 kg की वजह से भी और 3 kg। तो इसलिए फार्मूला देख लें, T1 बराबर है M1 प्लस M2, यानी दोनों मासेस वो टेंशन प्रोड्यूस करते हैं। तो वैसे F बराबर होता है mg या W बराबर होता है mg, तो हमने T1 कहा हुआ है M1 प्लस M2 इंटू जी। और दूसरा फार्मूला T2 ये सिर्फ 3 kg के लिए है, T2 इज इक्वल टू M2G। तो अब हम बारी बारी इसको दोनों हल करते हुए दोनों टेंशन्स मालूम करते हैं। अच्छा, तो बेटा आप फिर शक्ल को देख रहे हैं, फार्मूले मैंने दोनों बता दिए हैं। अब हल देखें। T1 बराबर M1 प्लस M2 इंटू जी। M1 है 5, M2 है 3 ज़रब 10। तो 5 को 3 में ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 तो 8 हो गया, 10 उसी तरह। जब 8 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 T1, यानी दोनों मासेस की वजह से जो रस्सी में टेंशन है वो 80 न्यूटन है। अब दूसरा फार्मूला है T2 बराबर M2G। तो T2 उसी तरह M2 3 kg है लिखा, इंटू जी की कीमत 10 है। 3 को 10 से जब मल्टीप्लाई करें तो 3 10 30 न्यूटन। इस तरह दूसरे मास की वजह से जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो 30 न्यूटन है। इस तरह ये जो न्यूमेरिकल नंबर 4.8 है ये भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं जी 4.9 की तरफ। 4.9 की स्टेटमेंट यानी सवाल कैसे लिखा हुआ है। अ नट हैज़ बिन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। कहता है एक नट को 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर कस दिया गया है और स्पैनर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड। दूसरे स्पैनर की लंबाई कितनी होगी ताकि इस टाइट शुदा नेट को दोबारा खोला जा सके। विद नट सेम ही है विद फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, 150 न्यूटन की फोर्स के साथ। तो हमने दूसरे स्पैनर की लेंथ मालूम करनी है। डाटा बनाते हैं, देखें फिर। L1 हमने कह दिया 10 सेंटीमीटर। पहली फोर्स जो है F1 200 न्यूटन, दूसरी फोर्स 150 न्यूटन है और दूसरे स्पैनर की लेंथ L2 हमने कह दी, वो हमने मालूम करनी है। तो क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क, नट को कसना और नट को खोलना। तो हमने लिख दिया फार्मूला क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्लॉकवाइज टार्क इक्वल है एंटी क्लॉकवाइज टार्क। क्लॉकवाइज टार्क को हमने टा1 कह दिया और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को टा2। तो दोनों बराबर होंगे। F1 ज़रब L1 इक्वल टू F2 ज़रब L2। L2 हमने मालूम करना है, अपनी जगह पे रहेगा। F2 दूसरी तरफ F1 मल्टीप्लाइड बाय L1, यानी F1 ज़रब L1 को बेटा
तकसीम कर देगा तो ठीक है ना। तो L2 अपनी जगह पे रह गया, F2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर गया। तो बेटा L2 इज इक्वल टू F1 ज़रब L1 ओवर F2। तो अब हमारे पास ये कीमतें हैं, F1 की भी है, L1 की भी है और F2 की। ये पुट करते हैं और इसको हल कर देते हैं और दूसरे स्पैनर की लंबाई मालूम कर लेते हैं जी। तो हल देख लें। L2 इसी तरह F1 है 200 मल्टीप्लाइड बाय L1 है 10 सेंटीमीटर और नीचे F2 फोर्स है 150। 0 से 0 कैंसिल, 200 रह गया। 200 को 15 पे डिवाइड करते हैं। तो जब कैलकुलेटर से 200 को 15 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 13.3333। हम ज़्यादा 33 तो नहीं लिखेंगे इस तरह। दूसरा जो स्पैनर है उसकी लंबाई 13.33 सेंटीमीटर आ गई है। तो शुरू में हमने सेंटीमीटर को मीटरों में इसलिए नहीं बदला था क्योंकि लेंथ ही मालूम करनी है और वो भी सेंटीमीटर में ही है। तो अब चलें जी आज के लेक्चर के और इस यूनिट के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ और उसको भी मुकम्मल करते हैं। उसकी स्टेटमेंट सुन लें। 4.10 अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is suspended at the distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long। कहता है एक ब्लॉक जिसका मास ना 10 किलोग्राम है उसको मरकज़ से सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर एक ऐसे यूनिफॉर्म स्केल से लटकाया गया है जिसकी लंबाई 1 मीटर है। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट। इसको बैलेंस करने के लिए, मतवाजन करने के लिए दूसरी तरफ दूसरे एंड पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी एट अदर एंड ऑफ द बार के दूसरे सिरे पर। लेकिन जी सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे और उसके बाद इसको भी हल करेंगे। अच्छा तो बेटा पहले डायाग्राम बना ले। मैंने बहुत प्यारी सी डायाग्राम आपके लिए बना रखी है। फिर कहूँगा अगर ऐसी चीज़ें कहीं से मिले तो ज़रूर करें, वरना फिर मेरे लेक्चर्स को थारोली मुसलसल देखा करें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और आप खुश भी हो जाएं। लो जी 1 मीटर लंबा हमने रॉड बना दिया है। ये दरमियान वाला जो पॉइंट है इसको ओ हमने कहा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, हमने जी भी लिख दिया। ये 50 सेंटीमीटर फासले पर होता है। तो 0 से लेके 50 सेंटी, फिर 50 से लेके 100 तक। तो 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दरमियान में है, 50 पे है। तो इस यहाँ से सेंटर से जो मास 10 किलोग्राम का लटकाया गया वो 20 सेंटीमीटर के फासले पर है। इसका मतलब है 50 से इधर को चले ना 0 की तरफ तो 30 जहाँ लिखा वहाँ तक कितना बनता है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है ना इसको हमने ओ कह दिया और जहाँ मास लटका हुआ उसको हमने ए कह दिया। तो ओ से लेके ए तक कितना बनता है 20 सेंटीमीटर बनता है। अब इसके बाद M1 कितना है 10 kg है। अब दूसरी तरफ जो फोर्स हमने लगा के बैलेंस करना है ना वो एंड पे लगानी है जहाँ 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो वो फिर दूसरा ओ से लेके बी तक का जो फासला है लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर ही होगी। तो अब डाटा देख लें जी। M1 10 किलोग्राम है, L1 इसको हमने OA कहा और ये कितना है 20 सेंटीमीटर है जहाँ मास 10 kg लटकाया गया है। L2 O से लेके B तक है, ये टोटल कितना है 50 सेंटीमीटर है। F2 हमने यानी दूसरे सिरे पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वो हमने मालूम करनी है। फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं जी। तो बेटा F2 मालूम करने के लिए फार्मूला पहले भी इस्तेमाल कर चुके। क्लॉकवाइज टार्क बराबर है एंटी क्लॉकवाइज टार्क। क्लॉकवाइज टार्क को टा1 कहा, एंटी क्लॉकवाइज टार्क को टा2। तो टा1 बराबर है F1 ज़रब L1। F फोर्स है और L1 मोमेंट आर्म है। टा2 F2 ज़रब L2। हमने चूंकि F2 मालूम करना है, L2 क्या करेगा दूसरी तरफ जाके F1 मल्टीप्लाइड बाय L1 को डिवाइड कर दे। तो हमने लिख दिया F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय L1 ओवर L2। F1 या W बराबर है mg। तो यहाँ हमारे पास M1 है इसलिए हमने F1 की जगह लिख दिया M1g मल्टीप्लाइड बाय L1 ओवर L2। अब कीमतें पुट करनी है जी जो हमने ऊपर लिखी हैं सारी।
तो F2 इज इक्वल टू F1 यानी मास हमारे पास M है 10, G की कीमत 10 ज़रब L1 है 20 सेंटीमीटर। नीचे L2 कितना है 50 सेंटीमीटर, तो सबको मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ गया। नीचे 50 से 0 कैंसिल, बाकी 200 रह गया। 200 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 4 20 और 0 उसी तरह। इस तरह दूसरी फोर्स दूसरे सिरे पर, वो फोर्स जो इस मीटर रॉड को बैलेंस कर देगी, वो 40 न्यूटन है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही आज का लेक्चर क्लोज होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।